अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने कमरे की लाइट्स को रिमोट की मदद से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं रिमोट के ऊपर कीज को प्रेस कर रहा हूँ तो जनाब मेरे कमरे की जो लाइट्स हैं वो ऑन ऑफ हो रही हैं। ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, कैसे आप अपने कमरे की 4 लाइट को रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताते हैं कि आपने इसे इंस्टॉल किस तरह से करना है। दोस्तों अपने कमरे की लाइट को रिमोट की मदद से कंट्रोल करने के लिए आपको इस मॉड्यूल की जरूरत होगी। मैं जरा खोल के आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास एक 4 चैनल RF रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का फायदा यह है कि आप इसकी मदद से अपने कमरे की 4 चीजों को, चाहे वो लाइट्स हो या चाहे और भी चीज, अगर कोई इससे आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। smarteshop.pk से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस मॉड्यूल की अभी मौजूदा प्राइस 1500 रुपए चल रही है, फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर देंगे। अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी ओवरऑल लुक की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रू लगाने के लिए 2 ऑप्शन दी गई हैं। ये इसका एंटीना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके रिमोट की रेंज की तो 30 मीटर तक इसकी रेंज है। 30 मीटर दूर तक ये बड़ी ही आसानी से काम करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों यहाँ पर इस मॉड्यूल के अंदर 2 न्यूट्रल की ऑप्शन आपको दी गई है। दोनों न्यूट्रल को आपने कॉमन करके अपने घर की न्यूट्रल के साथ लगा देना है, अपने कमरे की न्यूट्रल के साथ। और ये वाली फेज वायर जो पीछे से 220 वोल्ट आते हैं वो आपने फेज यहाँ पर कनेक्ट करना है। एक चीज याद रहे कि न्यूट्रल फेज आपने देखकर लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आप 4 चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। चूंकि न्यूट्रल तो आपको पता है घर की वायरिंग में कॉमन होती है, तो न्यूट्रल को तो आप भूल ही जाएं। इसके बाद फेज लाइटें, जो भी आपकी लाइटें होंगी, पहली लाइट कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके साथ लगा दें, दूसरी लाइट कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके साथ, तीसरी, चौथी, इसी तरह से 4 लाइटें आप अपने घर की आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को एक अदद रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है जिसके ऊपर ABCD लिखा हुआ है, यानी कि इन 4 बटन की मदद से आप किसी भी लाइट को ऑन भी कर सकते हैं और इन्हीं बटन की मदद से ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप कमरे से जा रहे हैं या सारी लाइटें बंद करना चाहते हैं तो एक दफा से ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, एक दफा ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो सारी लाइटें ही ऑन हो जाएंगी। इसके अलावा इसकी बैक साइड पे ये वाली बैटरी इंसर्ट होती है जो कि 12 वोल्ट 23 एम्पेयर की मिनी बैटरी है। इसका प्लस माइनस आपने देखकर लगाना है। ये जो बाहर निकली हुई है साइड, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्लस है, तो आपने जनाब इसको कुछ इस तरह से लगाकर इसकी फिटिंग को यहाँ से फिट कर देना है। जब आप इसको फिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर की LED ग्लो करेगी, जिसका मतलब ये है कि ये रिमोट काम करने लग चुका है। अभी दोस्तों हम आप दोस्तों को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि घर की वायरिंग के साथ आपने इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बल्ब वगैरह रख के इसको लगाने का तरीका बताऊंगा तो शायद आपके ऊपर से गुजर जाएगा, तो क्यों ना मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊं कि इसको किस तरह से आप अपने घर की वायरिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको न्यूट्रल फेज का पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप इस तरह का कोई भी सिंपल टेस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेस्टर की मदद से हम न्यूट्रल और फेज को डिटेक्ट करेंगे। अभी दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूं अपने दूसरे कमरे में, वहां पर जाके आप दोस्तों को दिखाता हूं कि कैसे आपने इसे कनेक्ट करना है। क्योंकि इस कमरे के अंदर ऑलरेडी मैंने बड़ी देर से इसको इंस्टॉल किया हुआ और प्रॉपर तरीके से अच्छा काम कर रही है ये डिवाइस। अभी दोस्तों हमने करना यह है कि अपने इस बोर्ड के फ्रंट कवर को सबसे पहले रिमूव करना है। फ्रंट कवर को रिमूव करने के लिए साइड से थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो कवर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों स्क्रूज को आपने बाहर निकाल लेना है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने बोर्ड को ओपन कर लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले इसके अंदर फेज और न्यूट्रल को ढूंढना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की वायर है, ब्लैक कलर न्यूट्रल ही होती है और ये सॉकेट के अंदर यहाँ पर आ रही होती है। तो न्यूट्रल का तो मुझे पता चल गया, मैं न्यूट्रल को छोड़ देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर चेक करना कि फेज वायर कहाँ पे जाके टच हो रही है। तो इसी सॉकेट के नीचे वाली साइड पे जहां से बटन से कंट्रोल होके जो तार जा रही होती है वो फेज वायर होती है। तो मुझे यहाँ पर ये पता चल गया कि ये वाली जो रेड वायर है ये फेज वायर है। चूंकि मैंने अपने घर की वायरिंग खुद की है, मुझे इसलिए खुद पता है कि कौन सी वायर फेज और कौन सी न्यूट्रल मैंने लगाई थी। अगर आपको फेज वायर ढूंढने में परेशानी हो तो आप टेस्टर की मदद से उसे ढूंढ सकते हैं। बैक साइड से जो फेज आ रही है उसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। जैसे ही आप फेज वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपके घर की लाइटें बंद हो जाएंगी, मतलब कि आपके कमरे की लाइटें बंद हो जाएंगी। कोशिश करें ये काम आप ऑफलाइन में करें, मतलब कि अपने ब्रेकर को ऑफ कर दें और फिर आप अपना काम स्टार्ट करें। अभी दोस्तों मैंने फेज को तो डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। फेज वायर को मैंने ऊपर कर दिया ताकि मुझे ये टच ना करे, मुझे ये डिस्टर्ब ना करे। अभी बारी आ जाती है इस मॉड्यूल को लगाने की। इस मॉड्यूल को लगाना बहुत ही आसान है। दोनों न्यूट्रल को आपने कॉमन करके जोड़ देना है और न्यूट्रल वायर के अंदर लगा देना है। ये जो ब्लैक वायर आपको नजर आ रही है यहाँ पर आपने लगा देना है। ठीक है जी दोस्तों, न्यूट्रल वायर को लगाने के बाद आपने करना यह है कि ये जो आगे 4 तारें आपको दिखाई दे रही है इनके साथ आपने अपने LED बल्ब को कनेक्ट करना है। फेज वायर को आपने सबसे एंड पे लगाना है।
है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो पहले नंबर पर येलो कलर की वायर है, मैं इसको अपने एलईडी बल्ब की वायर के साथ कनेक्ट करूंगा, जो कि इन दोनों बटन की मदद से कंट्रोल हो रही थी। अब ये वाला बटन पंखे का है, ये दोनों लाइट्स के हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो लाइट की ऊपर वाली वायर है, रेड कलर की ऊपर वाली वायर जो बटन के ऊपर लगी होती है, ये एलईडी बल्ब को जा रही होती है। तो इस वायर को मैं इन चारों वायर में से किसी भी एक के साथ कनेक्ट कर देता हूं। चूंकि पहले नंबर पर ये है तो मैं यहाँ पर इसको पहले नंबर पर कनेक्ट कर देता हूं। इस वायर के अंदर 220 वोल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने 220 वोल्ट को पीछे से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं हाथ से भी इसको कर सकता हूं। अलबत्ता मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करता चलूं कि आपने ये काम करते वक्त बड़ी ही एहतियात करनी है। लकड़ी के टूल के ऊपर आपने खड़े हो जाना है, लकड़ी की कुर्सी ले लें तो उसके ऊपर आपने खड़े हो जाना, फिर ये काम आपने करना है। पहली वायर को आपने कनेक्ट करने के बाद उसके ऊपर इंसुलेशन टेप को जरूर लगाना है, ताकि वो आपस में टच होके ब्लास्ट वगैरह ना हो या इलेक्ट्रिक शॉक का कहीं पे आपको मसला ना हो। ठीक है जी, पहली वायर तो हमने कनेक्ट कर दी, पहला बल्ब तो हमने कनेक्ट कर दिया। अभी बारी आ जाती है दूसरे बल्ब को कनेक्ट करने की। चूंकि मेरा ये छोटा सा रूम है, किचन है, इसके अंदर सिर्फ 2 लाइट्स ही हमने लगाई हुई हैं। तो ये जो दूसरे बटन के ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये जनाब मेरा दूसरी लाइट का पॉइंट है, तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। वेल दोस्तों, जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा तो मैं इसको दूसरे नंबर वाली ये जो वायर है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी, इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के बाद अभी भी मजीद हमारे पास 2 तारें बच रही हैं, जो कि हम अपने मजीद 2 एलईडी बल्ब के साथ लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारे किचन में सिर्फ 2 लाइट्स हैं। अगर 4 होती तो मैं चारों को ही कनेक्ट कर देता। अगर आप इनको नहीं यूज करना चाहते तो आप इनको टेप करके साइड पे कर दें। अगर आपके कमरे में 4 लाइटें हैं तो आप इनको भी इस्तेमाल करें, जो दूसरे बटन के ऊपर लाइटें लगी हुई हैं उनके साथ इनको लगा दें। तो मेरे केस में यहाँ पर मेरे पास मजीद एलईडी नहीं है, तो जनाब मैं यहाँ पर इसके ऊपर टेप करके इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है। ठीक है जी, हमारा ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी आ जाती है, हमने इसको फेज वायर कनेक्ट करनी है इस वाली वायर के साथ। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहे हैं। अगर आपने ब्रेकर ऑफ नहीं किया होगा तो इसमें करंट आ रही होगी, तो आपने जनाब इसको देखकर लगाना है। मैंने जस्ट इसको कनेक्ट किया आप दोस्तों को दिखाने के लिए। अभी मैं इसको टेप नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आप दोस्तों को दिखाना है कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो जनाब यहाँ पर देख सकते हैं, ए वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो पहली लाइट ऑफ हो जाती है, और बी वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो दूसरी लाइट ऑफ हो जाती है। ये बैक लाइट को बंद कर लेता हूँ जो मैंने कैमरे के पीछे लगाई हुई है, ताकि आपको प्रॉपर दिखा सकूं। अभी मैं इस ऑन वाले बटन को एक दफा से प्रेस करता हूँ तो सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। ऑफ वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं। इसके बाद अगर मैं ए वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो सिर्फ एक लाइट टर्न ऑन होती है, ए नंबर पर जो मैंने पहले नंबर पर रखी थी, और बी वाली को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो दूसरी लाइट हमारी ऑन हो जाती है, जो कि हमारे सामने लगी हुई है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 एलईडी बल्ब हमारे पास लगे हुए हैं। तो ए को प्रेस करता हूँ तो ये बड़े वाला बल्ब बंद हो जाता है, और अगर मैं बी को प्रेस करता हूँ तो वो वाला बल्ब बंद हो जाता है। हमारे पास एनर्जी सेवर हमने यहाँ पर लगाया है, ये एलईडी बल्ब है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इनको रिमोट के थ्रू ऑन ऑफ कर रहा हूँ। वेल जी दोस्तों, हमारे कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। अभी मैं क्या करूंगा, इस फेज वायर को अच्छी तरह से टाइट करके इसके ऊपर इंसुलेशन टेप को लगाऊंगा, और इसके बाद जनाब मैं क्या करूंगा कि इसको बोर्ड को फिट करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ कि फाइनल लुकिंग के जनाब ये अभी भी काम कर रहा है कि नहीं। अभी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रॉपर तरीके से इसको इंस्टॉल कर दिया है। मैंने यहाँ पर इसको नीचे वाली साइड पे रखा है ताकि खूबसूरती भी जो है वो बरकरार रहे। तो जनाब मैं यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेता हूँ, मगर उससे पहले मैं इस लाइट को ऑफ कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी लाइटें सही तरह से काम कर रही हैं। चारों रिले ठीक तरह से काम कर रही हैं, क्योंकि 2 लाइटें लगाई हैं, इसलिए 2 लाइटें ही कंट्रोल इससे हो रही हैं। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस रिमोट की रेंज को चेक करने की कि आया एक्चुअल में इस रिमोट की रेंज कितनी है। क्या ये एक कमरे तक इसकी रेंज है या इससे ज्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 मीटर तक इसकी रेंज है, तो जो कि काफी ज्यादा एक रेंज बनती है। तो मैं कैमरा यहीं पे लगा रहने देता हूँ। मैं जरा इससे थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने ये वायरलेस माइक लगाया हुआ है, तो आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। तो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि इसकी एक्चुअल में रेंज कितनी है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर इस दूसरे कमरे में आ चुका हूँ अपने स्टूडियो के अंदर, जो कि उससे तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 1 मीटर का फासला बनता है। तो मैं ज़रा दूर जाके इसको ट्राई करता हूँ। तो आप लोग दूसरे कैमरे की वीडियो में देख रहे होंगे, तो अभी ये हमारी लाइट्स जो हैं वो ऑन ऑफ हो रही हैं। मुझे यहाँ से दूर से नज़र आ रहा है कि हमारी जो लाइट्स हैं वो ऑन ऑफ हो रही हैं। अभी हम ज़रा मज़ीद इसका जो है वो रेंज चेक करते हैं। तो मैं ज़रा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में आ चुका हूँ, और यहाँ पर भी इसकी जो रिमोट की रेंज है वो काफ़ी अच्छी है, जिसका मतलब ये है कि आप इसे काफ़ी दूर से भी ऑपरेट कर सकते हैं।
अभी दोस्तों ये तो बात होगी इसकी रेंज की, इसकी खूबी की कि जनाब बड़ी अच्छी रेंज। अभी बात करते हैं इसकी खामी की। आप में से कुछ दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि जब लाइट चली जाएगी, दोबारा लाइट आएगी तो बार बार हमें इसे रिमोट से ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिक सारी लाइटें, जब लाइट दोबारा आएगी सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी। ये मुझे इसमें एक खामी नजर आई है कि अगर मैं कहीं पर बाहर गया हुआ हूँ, मैंने 2 से 3 दिन बाद अपने घर वापस आना है, लाइट का पीछे से झटका लगा, लाइट गई दोबारा से आई, तो सारी लाइटें दोबारा से ऑन हो जाएंगी। ये मुझे इसके अंदर एक थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट लगा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस मोड के ऊपर हमने अपनी लाइटों को छोड़ा हुआ है वैसे ही उसे रहना चाहिए था। अगर मैं बंद करके गया हूं तो वो बंद ही रहनी चाहिए थी, चाहे लाइट आए या जाए, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर अगर आपका यूपीएस की पावर सप्लाई पीछे मौजूद है, आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएस जो है वो बैकअप मोड के ऊपर चला जाता है। अगर आपने इन लाइटों को बंद कर दिया तो जनाब यूपीएस बैकएंड के ऊपर चल रहा है, आप चाहे 1 महीने बाद दोबारा घर आएंगे तो ये बंद ही रहेंगी, चाहे लाइट आ रही है जा रही है, वो यूपीएस खुद ही मैनेज कर लेगा। सो अगर आपके घर में यूपीएस नहीं लगा हुआ तो ये आपके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। एक 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मिनिमम 1 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि कभी कैमरा इस कमरे में लेके जाएं, कभी उस कमरे में लेके आए, कभी एक्सटेंशन लगाकर रिंग लाइट को लगाना, लाइटिंग सेटअप को बेहतर करना, ऑडियो क्वालिटी को बार बार चेक करना, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, बोर्ड खोलकर उसके ऊपर काम करना, तो यहाँ पर काफी सारी मेहनत लग रही होती है। तो हम आप दोस्तों से यही कहते हैं कि वीडियोस को थम्स अप जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और यूट्यूब हमें ये बता रहा था कि आपके ऑलमोस्ट 40% सब्सक्राइबर बगैर सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। तो जालमो वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, थम्स अप कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।